जब शिशु गर्भ में आता है तो उस समय उस महिला और परिवार को क्या सावधानी रखना चाहिए जिसके कारण वह आने वाला बच्चा भी धार्मिक बने आगे चलकर? सारी सावधानी आप उज्ज्वल जिनसेन स्वामी का महापुराण पढ़िए। मैं सदा कहता हूँ अपनी बेटी के लिए विदा करते समय और जो कुछ तुम देते हो सो दें या ना दें, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हर पिता को, हर माँ को अपनी बेटी के लिए आदि पुराण जरूर भेंट करना चाहिए, क्योंकि आदि पुराण वो ग्रंथ है जिसमें परमार्थ को लिए ग्रस्त कैसे बढ़े, गृहस्थी में कैसे जिंदगी जिए कि वो गृहस्थी का निर्वाह करता हुआ भी परमार्थ को तरफ अपना अभिमुख करे, संसार के कीचड़ में फंस करके भी स्वर्ण जैसा रहे। मात्र एक ग्रंथ है आदि पुराण, और उस आदि पुराण में इतनी तुम्हारी ग्रस्तों की चर्चा की है। बालपन कैसे व्यतीत करना, विवाह किस विधि से करना, विवाह की विधि लिखी, भगवान की जनन भगवान की साक्षी पूर्वक विवाह की विधि लिखी, विवाह के बाद जो स्थितियां हैं वो कैसे रहना। ये जो घूमने की परंपरा है, ये घूमने की परंपरा नहीं थी। विवाह के बाद तुम्हारे यहाँ घूमने की परंपरा है। तो मैं सोचता था ये घूमने की परंपरा किसने चलाई और क्यों चलाई। इसको तुमने इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि हम लोग तो उसका नाम ही नहीं ले सकते। और ये परंपरा इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र थी कि जिसको कोई भी नाम लेने में अपने आप को गौरव महसूस करेगा। शादी के तुरंत बाद मंदिर में शादी कैसे, ये शेरवानी पहन के नहीं, धोती दुपट्टा में शुद्ध जैसे विधान में बैठ, विधान का इंद्राणी और शादी का इंद्राणी दूरा एक समान कहा। पूजन के लिए बैठते भगवान के सामने विधान करो, हवन करो, और दोनों प्राणी उस समय 7 दिन का संयम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर घूमने कहाँ जावे, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जावे। और देखो अब कितना उल्टा है, 7 दिन का संयम धारण करके 7 दिन तक सिद्ध क्षेत्र में धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करें, सिद्धों अरहंतों की भक्ति पूर्वक व्यतीत करें, और 7 दिन इतनी पवित्रता के साथ व्यतीत करने के बाद फिर गृह प्रवेश की चर्चा उन्होंने की। और आज तुम्हें मालूम है कितना गंदा वातावरण हो गया। वे 7 दिन कितने गंदे तरीके से बीतते हैं घूमने जाए तो, ना तो खान का पान का कोई विचार नहीं है। तो ये सारी बातें वहां लिखी, कैसे गृहस्थी में जाएं, पत्नी से माँ बने तो किस तरीके से बने, क्या विधि है, कैसा संयम रखे, कैसा वातावरण बनाए, घर को कैसा वातावरण बनाए, परिवार के लोग कैसा वातावरण बनाए। ये कोई ऐसे ही नहीं है संतान को जन्म देना। संतान को जब महिला जन्म देती है वो पूज्य बनती है, पूज्य बनती है। पूज्य ऐसे ही नहीं बना जाता है। हम लोग पूज्य बने हैं, कितना त्याग किया। तुम भी पूज्य बन रहे हो उस समय, माँ बन रही, माँ बनने का अर्थ पूज्य। तो उसकी जो विधि है बहुत पवित्र है। आप वहाँ से पढ़ें तो ज़्यादा आपको होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा होती है, हम जितना बोल सकते हैं उतना ही बोल पाएंगे। आप पढ़ अच्छी तरह से सकते हैं, और वो ग्रंथ आपको हर गृहस्थ के लिए, हर गृहस्थी में प्रवेश करने वाले को, और स्वाध्याय करे या नहीं करे, आदि पुराण महापुराण जरूर पढ़ना चाहिए।